फ्रेंड्स, क्या होता है एक्स पार्टी डिवोर्स? क्या है प्रोसीजर एक्स पार्टी डिवोर्स का? क्या एक्स पार्टी डिवोर्स अपीलेबल है? क्या ये हम चैलेंज कर सकते हैं? और जो भी जिनको भी एक्स पार्टी डिवोर्स मिला है, क्या वो रिमैरिज कर सकते हैं? तो आज का हमारा यही टॉपिक है, एक्स पार्टी डिवोर्स क्या होता है। तो आज हम एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए एक्स पार्टी डिवोर्स होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पूनम कोल और आप देख रहे हो कानून की जानकारी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आज का टॉपिक है एक्स पार्टी डिवोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस एक्स पार्टी डिवोर्स के टॉपिक पर बहुत ही डाउट है। बहुत सारे जो मेरे भी क्लाइंट्स हैं वो ये पूछते हैं कि क्या एक्स पार्टी डिवोर्स जो है वो वाकई में लीगल वे ऑफ डिवोर्स है, और आधे तो ये भी पूछते हैं क्या ये कहीं हम एक्स पार्टी डिवोर्स लेकर क्या शादी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि एक्स पार्टी डिवोर्स जो होता है वो एक तरफाना डिवोर्स होता है। एक तरफाना डिवोर्स मींस कि इसमें सिर्फ एक पार्टी की बात सुनी जाती है और फिर डिक्री पास होती है, डिवोर्स की डिक्री या डिसमिस हो जाता है, जो भी है, इट डिपेंड्स अपॉन द केस। अब मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊंगी, जैसे हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ में अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक डिवोर्स फाइल करने का सोचता है, वही कह रहा है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, चाहे हस्बैंड सोचता है कि मैं वाइफ को डिवोर्स दूं या वाइफ सोचती है कि मैं हस्बैंड को डिवोर्स दूं, तो दोनों में से कोई जो भी ये सोचता है वो डिवोर्स पिटिशन फाइल करता है कोर्ट में। तो चलिए हम जो एग्जाम्पल है वो हस्बैंड की लेते हैं। अब यहाँ पर हस्बैंड जो है वो डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में, और फर्स्ट हियरिंग जब इस कोर्ट हियरिंग होती है इस केस की, तो जज साहब इसमें पीएफआरसी के ऑर्डर करते हैं, यानी इसमें सम्मन हो जाते हैं वाइफ को, अपोजिट पार्टी को सम्मन जाता है। तो ये जो सम्मन है ये इसकी वाइफ को जाता है, लेकिन अगर वाइफ सम्मन लेने के बाद भी कोर्ट में नहीं आती है, यानी कोर्ट की हियरिंग्स वो अटेंड नहीं करती है, मेरी बात ध्यान से यहाँ सुनिए कि मैं कहती हूँ कि अगर वाइफ सम्मन लेने के बाद, यानी आफ्टर रिसीविंग द सम्मन फ्रॉम द कोर्ट, द वाइफ इज नॉट अटेंडिंग द केस बिफोर द कोर्ट, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, एट दैट टाइम जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी एविडेंस का ऑर्डर करती है। यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन इसको मैं और क्लियर करूँगी, और क्लियर इसलिए करूँगी क्योंकि यहाँ पर जो सारा खेल एक्स पार्टी का है वो इसी सम्मन का है। अगर आपने फर्स्ट हियरिंग में वाइफ को सम्मन हो गए और अगर वहाँ पर रिपोर्ट आया, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट आता है, क्या रिपोर्ट आया कि वो प्रीमाइसेस लॉक है, या वो वहाँ रहते नहीं है, या वहाँ पर जो है कोई हमें मिला नहीं है, या उन्होंने घर चेंज किया है, ऐसे रिपोर्ट आते हैं जो आप स्पीड पोस्ट या आरसी जो भी आप वहाँ पर जिसके द्वारा आप सम्मन भेजते हो, तो वहाँ का रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में ये लिखा होता है। अगर फ्रेंड्स रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी होगी तो इसका मतलब है सर्विस ऑफ सम्मन इज नॉट कंप्लीट, यानी सर्विस ऑफ समन अभी कंप्लीट नहीं है। और यहाँ एक्स पार्टी डिवोर्स में एक बहुत बड़ी बात है, सर्विस ऑफ समन जो है वो किसी भी हालत में कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, तो देखिए, जब समन पहली बार आपको इशू होता है, वाइफ के नाम का अपोजिट पार्टी को समन होता है, तो ये जो मैंने आपसे कहा ये लिखा होगा, तो जज साहब दूसरे डेट पर ये कहते हैं कि हम दोबारा से इसको समन भेजेंगे, तो इसको दोबारा से समन जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि कोविड के दौरान व्हाट्सएप से या मेल से भी सम्मन को भेजा जाता है। तो यहाँ पर जज साहब व्हाट्सएप और मेल के द्वारा भी आपको ये बोलेंगे कि इनको सम्मन सर्व किया जाए थ्रू व्हाट्सएप नंबर। तो आपको उस अपोजिट पार्टी, यानी आपको अपनी वाइफ का व्हाट्सएप नंबर देना है और उस व्हाट्सएप नंबर पर समन जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको देखना है कि अगर व्हाट्सएप पे जो समन आप सेंड कर रहे हो, कोर्ट का समन, कोर्ट का नोटिस जो आप सेंड कर रहे हो, अगर उस पे ब्लू के 2 टिक आते हैं
तो इसका मतलब है कि समन सर्व हो गया है, यानी कोर्ट के द्वारा जो समन भेजा गया था व्हाट्सएप में वो आपकी वाइफ ने ले लिया है। समन जो सर्विस हुआ है दैट इज कंप्लीट। लेकिन अगर उसमें वो ब्लू टिक नहीं आते हैं या उसने वो व्हाट्सएप देखा ही नहीं है तो उस टाइम कोर्ट कंसिडर करता है कि समन अभी सर्व नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे जो थर्ड डेट आता है तो उस पर भी कोर्ट ये कहता है कि इनको तो सर्विस हो ही नहीं रहा है। जैसे आपने स्पीड पोस्ट किया है तो जज साहब आपसे कहेंगे कि अगर आपने स्पीड पोस्ट किया तो आप उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट दे दो। अब ट्रैकिंग रिपोर्ट आप दे रहे हो उसमें ऐसा लग रहा है कि उसने तो समन लिया ही नहीं, या तो दरवाज़ा बंद था, लॉक था, कोई था नहीं, तो सर्विस ऑफ समन माना नहीं जाएगा। सर्विस ऑफ समन तभी माना जाएगा जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप पे 2 ब्लू टिक हो या उसने ये रिपोर्ट आया होगा कि उसने समन ले लिए है या अगर ये रिपोर्ट आएगा कि समन लेने से इनकार कर दिया। यहाँ पर ये दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए, समन लेने से इनकार कर दिया, जहाँ पर ये लिखा है कि समन लेने से इनकार कर दिया तो वो सर्विस ऑफ समन होती है। तो यहाँ पर अगर वो रिपोर्ट आएगी समन लेने से इनकार कर दिया तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई इनकार कर दिया, उसने इनकार कर दिया, तो कोर्ट कंसिडर करती है कि समन इशू हो गए। लेकिन यहाँ पर तो समन इशू हो गए तो जैसे मैंने आपसे कहा फिर नेक्स्ट डेट पर एक्स पार्टी एविडेंस होगा। लेकिन अगर अब आपका ये प्रॉब्लम है ना व्हाट्सएप देखती है ना कोई लेता है ना ही ये रिपोर्ट आती है कि लेने से मना किया है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर कैसे समन दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसके बाद एसएचओ के द्वारा जो कंसर्न एसएचओ है उसके द्वारा भी समन जाता है। अगर यहाँ पर समन इशू हो गए, अगर उसे समन लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो यहाँ पर प्रोसेस सर्वर दूसरी बार जो नेक्स्ट डेट होता है तो वहाँ प्रोसेस सर्वर जाता है। एफिक्सेशन यानी उनके बाहर एक नोट लगता है जिसको हम एफिक्सेशन बोलते हैं और प्रोसेस सर्वर जाता है। प्रोसेस सर्वर का मतलब ये है कि कोर्ट से प्रोसेस सर्वर, कोर्ट का कोई आदमी जाकर वहाँ पर रिपोर्ट लाता है कि एक्चुअली में वहाँ है क्या, और वो लिखता है जो भी वो रिपोर्ट लिखेगा कि है कोई उसने दिया। अगर वो ये लिखेगा हाँ जी वहाँ पर कोई था मैंने उसको समन दे दिया तो इसका मतलब है समन सर्व हो गया। अगर वो ये लिखेगा नहीं जी वहाँ दरवाज़ा बंद था, ऐसा आगे मतलब नेबर से पता चल गया कि वहाँ वो उन्होंने छोड़ दिया तो वही रिपोर्ट आएगी, छोड़ दिया तो समन तो सर्विस नहीं हुआ। तो अब इसमें और प्रॉब्लम होगी, मतलब यहाँ पर जो हस्बैंड है यानी जिसने डिवोर्स फाइल किया है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो ये कहता है कि बार बार मैं समन ले जाता हूँ, मेरे मतलब बार बार प्रयास करने पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि वाइफ का अता पता नहीं लग रहा है। वो डेलिबरेटली समन को नहीं लेती है। डेलिबरेटली, आई एम यूजिंग द वर्ड डेलिबरेटली क्योंकि उस टाइम वो ये कहता है कि वो तो डेलिबरेटली नहीं ले रही है समन को। अब बात आती है उसके बाद क्या, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देनी है कि इसका पब्लिकेशन हो। उसको हम 520 की एप्लीकेशन बोलते हैं। वो एप्लीकेशन देनी है कि ये पब्लिकेशन हो और ये 2 न्यूज़पेपर पर, लोकल 2 न्यूज़पेपर पर पब्लिकेशन होता है। कोर्ट ऑर्डर करता है कि 2 न्यूज़पेपर लोकल पर आप पब्लिकेशन कर लो। तो आप जब न्यूज़पेपर पर पब्लिकेशन करते हो और उसके बावजूद भी वाइफ नहीं आती है तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कोर्ट है वो कंसिडर करता है कि समन सर्व हो गए हैं। अब चाहे वो ले या ना ले, अब चाहे वो आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर कोर्ट कंसिडर करता है कि फाइनली समन उसको मिल चुका है थ्रू दिस पब्लिकेशन। तो यहाँ पर आपका ये एंड होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी सीक्वेंस मैंने आपको इसलिए बोली है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्स पार्टी डिवोर्स की, और एक्स पार्टी डिवोर्स में आप ये दिमाग में रखिए कि सर्विस ऑफ समन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी दिखाई, अगर आपने यहाँ पर सर्विस को, समन को अच्छी तरह से सर्विस नहीं किया तो ये अपीलेबल भी है। आपका अगर डिवोर्स भी हो जाएगा ना
एक्स पार्टी डिवोर्स। और अगर वाइफ उसके बाद 30 दिन में आ जाएगी और कहेगी मुझे तो पता ही नहीं था और अपील में जाएगी, तो अपील में आपका केस खुल सकता है, क्योंकि वो यहाँ प्रूव करेगी कि मुझे तो समन कभी हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि एक्स पार्टी डिवोर्स में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, सर्विस ऑफ समन। लगने दो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, जितने भी महीने लगे, पर सर्विस होना चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ पर आप अधूरा काम ना करें, यहाँ पर आप फ्रस्ट्रेशन में मत आइए कि बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस ऑफ समन हो गया। अब यहाँ पर आफ्टर पब्लिकेशन ये कंसिडर करते हैं कि सर्विस ऑफ समन हो गया, लेकिन फिर भी जब डेट ऑफ हियरिंग होता है तो कोर्ट, अगर आपका मैटर 10, साढ़े 10, 11 बजे लगा है तो कोर्ट फिर भी एक और मौका देती है कि भाई अब हम ये मैटर 2 बजे के लिए रखेंगे। हो सकता है 2, 2:30 बजे वो आ जाए। तो यहाँ पर फिर भी वो कहीं कहीं कोर्ट, कोई जज साहब ऐसा भी करते हैं, 2, 2:30 बजे के लिए मैटर को रखते हैं, एडजर्न करते हैं। लेकिन जब वो नहीं आती है तो फिर ऑर्डर करते हैं एक्स पार्टी एविडेंस। अब क्या होता है ये एक्स पार्टी एविडेंस? एक्स पार्टी एविडेंस होता है एक तरफाना जो आप एविडेंस दे दोगे उसका एक तरफाना, मतलब आपका एविडेंस देखा जाएगा, आपकी जो आप बोलना चाहते हो, आपके जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं उनका एग्जिबिट होगा, उन डॉक्यूमेंट्स का एग्जिबिट होगा। तो वो डेट दी जाती है, आप उस डेट में जाते हो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो एग्जिबिट होते हैं, आपके वकील साहब एग्जिबिट करते हैं और आपसे जज साहब कुछ सवाल पूछते हैं कि डेट ऑफ मैरिज कब हुआ है, या आप अलग कब से रहे हो, क्या आपका कोई बच्चा है या नहीं है, अगर है तो वो किसके साथ है, क्या है, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पुट करते हैं जज साहब, जिसका आंसर आपको देना है। और उसके बाद होता है एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट। एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट मतलब अब सिर्फ आपको ही सुना जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा बीवी नहीं आई तो अब तो मेरा डिवोर्स आराम से हो सकता है। ऐसा नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं। उस दिन आपको आना है, आर्ग्यूमेंट बोलना है, आपको ये प्रूव करना है कि आपकी वाइफ आपसे कब तक, अगर आपने डेजर्शन का लिया है ग्राउंड, तो कब से अलग रह रही है, क्या क्रुएलिटी है, जो भी आपने ग्राउंड लिया उस ग्राउंड को आपको जज साहब के सामने प्रूव करना है। बस आपके लिए सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि आपका अपोजिट यानी आपकी बीवी कुछ है ही नहीं कोर्ट में, सिर्फ आपको प्रूव करना है। और अगर आप वहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट अच्छी तरह से दे पाएंगे, जज साहब को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि हाँ आपको डिवोर्स मिलना चाहिए, तो आपका एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट होता है। तो यहाँ पर आपको इसको बोलते हैं एक तरफाना डिवोर्स, यहाँ ग्रांट होता है। लेकिन याद रखिए कभी कभी जैसे आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो कोर्ट को, या ऐसा कुछ आपने लिखा है जो सही नहीं है, तो ये डिसमिस भी हो सकता है। ऐसा 100% श्योर नहीं है कि आपको एक्स पार्टी डिवोर्स ही मिलेगा, ये डिसमिस भी हो सकता है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको जो है क्या सवाल है कि क्या हम रिमैरिज कर सकते हैं? रिमैरिज कर सकते हो, लेकिन जैसे कि बाकी मैटर्स में भी है 30 दिन की अपील होती है। अगर वाइफ आएगी, वो अपील में जाएगी, वो अपील में जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो ये करेगी प्रूव कि मुझे तो मिला ही नहीं समन, मैंने कभी रिसीव ही नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको समन के जो पार्ट है उसको ठीक तरह से देखना है। तो यहाँ पर वो अपील में जा सकती है, लेकिन अगर उसके पास ज़्यादा ग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो अपील डिसमिस हो सकती है और आप यहाँ रिमैरिज कर सकते हो। तो ये वैलिड है, जो एक्स पार्टी डिवोर्स है ये वैलिड डिवोर्स है। यू कैन गो फॉर द सेकेंड मैरिज, इट इज़ अ टोटली जो डिवोर्स होता है वही ये भी होता है, एक तरफाना डिवोर्स पर डिवोर्स होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक्स पार्टी डिवोर्स में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये आप ज़रूर रखिएगा। और अगर इसके अलावा आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके जो सवाल है उनका जवाब दे दूं। तो अगर आपके और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर लीजिए। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपसे और मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार, कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।